नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए कार्तिक मास महत्तम 34वां अध्याय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, पीपल के वृक्ष की शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों में पूजा क्यों नहीं की जाती। सूत जी बोले, हे ऋषियों, समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुए उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी जी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को समर्पित कर दी थी। जब भगवान विष्णु जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं छोटी बहन आपसे किस प्रकार विवाह कर सकती हूँ। इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दें, उसके बाद आप मुझसे विवाह कर लीजिए। यह नियम है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। सूत जी ने कहा। लक्ष्मी जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उच्छालक ऋषि के साथ संपन्न करा दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी जी बड़ी कुरूप थी। उनका मुख बड़ा, दांत चमकते हुए, उनकी देह वृद्ध की भांति, नेत्र बड़े बड़े और बाल रूखे थे। भगवान विष्णु द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उच्छालक उनके विवाह करने से उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंजाते हुए अपने आश्रम ले आए। वेद ध्वनि से गुंजाते हुए हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के सुंदर आश्रम को देखकर अलक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। वह महर्षि उच्छालक से बोली, चूंकि इस आश्रम में वेद ध्वनि गूंज रही है, इसलिए यह स्थान मेरे योग्य रहने नहीं है, इसलिए आप मुझे यहाँ से अन्यत्र ले चलिए। उनकी ऐसी बात सुनकर महर्षि उच्छालक बोले, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती हो, और तुम्हारे रहने योग्य और कौन सा स्थान है, वह भी मुझे बतलाओ। अलक्ष्मी बोली, जिस स्थान पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का आदर सत्कार किया जाता हो, यज्ञ आदि होते हो, ऐसे स्थान पर मैं नहीं रुक सकती। जिस स्थान पर पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हो, पितरों की निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं की पूजा होती हो, उस स्थान पर भी मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि ना हो, अतिथियों का आदर सत्कार ना हो और यज्ञ ना होते हों, पति पत्नी आपस में क्लेश करते हों, पूज्य वृद्धों, सत्पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी, चोर, पर स्त्रीगामी मनुष्य निवास करते हों, जिस स्थान पर गायों की हत्या की जाती हो, मदपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हों, ऐसे स्थान पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। श्री सूत जी बोले, अलक्ष्मी के मुख से इस प्रकार के वचन सुन उच्छालक का मन खिन्न हो गया। वह इस प्रकार को सुनकर मौन रह गए। थोड़ी देर बाद वे बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ दूंगा। जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान नहीं ढूंढ लूं, तब तक तुम इस पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। महर्षि उच्छालक ने उसे पीपल के वृक्ष के नीचे बिठाकर उसे रहने योग्य स्थान की खोज में निकल पड़े, परंतु जब वह समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वो वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी विलाप करने लगी। तब बैकुंठ में बैठी लक्ष्मी जी ने अपनी बहन अलक्ष्मी जी का विलाप सुना तो वह व्याकुल हो उठी और वे दुखी होकर भगवान विष्णु से बोली, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन पति द्वारा त्यागे जाने पर अत्यंत दुखी है। यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप मुझे आश्वासन देने के लिए उनके पास ले चलिए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित उस पीपल के वृक्ष के पास गए, जहाँ अलक्ष्मी बैठकर विलाप कर रही थी। उनको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु बोले, हे अलक्ष्मी, तुम इस पीपल के वृक्ष की जड़ में सदैव निवास करो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है और इसमें सदैव मेरा ही निवास रहता है। प्रत्येक वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा। स्त्रियों, जो तुम्हारी पूजा विभिन्न उपहारों से करनी चाहिए। मनुष्यों को पुष्प, धूप, दीप, गंध, नैवेद्य आदि से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए।
तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी बोले, ऋषियों, मैं आपको भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु नारद का संवाद सुना दिया। जिसे सुनने से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यदि अब भी आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो अवश्य पूछिए, मैं उसका उत्तर आपको अवश्य दूंगा। सूत जी के ऐसे वचन सुनकर शौनकादिक आदि ऋषि थोड़ी देर तक प्रसन्न चित्त वहीं बैठे रहे। तत्पश्चात वे लोग बद्री नारायण जी के दर्शन हेतु चल दिए। जो मनुष्य इस कथा को सुनता या सुनाता है उसे इस संसार में समस्त सुख प्राप्त होते हैं। तीसरी कार्तिक मास महत्व में 34वां अध्याय संपन्न। बोलिए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री कृष्ण भक्तों।